अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है लॉयर अली हमजा शेख और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेल के बारे में कि बेल क्या होती है, बेल कौन कब कैसे करवा सकता है और इसकी इकसाम के बारे में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि बेल क्या है। बेल जिसको उर्दू में ज़मानत कहते हैं कि किसी शख्स पर कोई इल्ज़ाम लगाया गया और उसको आपने पुलिस की कस्टडी से अब रिहा करवाना है और वो थर्ड पर्सन करवाता है और वो अदालत को श्योरिटी देता है कि इस शख्स को आप पुलिस की कस्टडी से मेरी कस्टडी में दे दें और ये श्योरिटी है जब भी अदालत को इसकी ज़रूरत होगी तो मैं इसे अदालत में लेके आऊँगा। ये होती है बेल और इसकी आगे 3 इकसाम है। सबसे पहले तो होती है एक प्री अरेस्ट बेल जिसे कहते हैं ज़मानत कबल गिरफ्तारी, और उसके बाद होती है पोस्ट अरेस्ट बेल जिसे कहते हैं ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी, और तीसरी होती है प्रोटेक्टिव बेल जो कि हफाजती ज़मानत जिसे कहा जाता है। तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे प्री अरेस्ट बेल के बारे में जो कि ज़मानत कबल गिरफ्तारी है। तो ये कबल गिरफ्तारी से वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये ज़मानत तब होती है कि आपके ख़िलाफ़ FIR हुई और पुलिस ने अभी आपको अरेस्ट नहीं किया और आप जाते हैं अदालत में और कहते हैं कि ये मेरे पे FIR हुई है और मैं एक बड़ा इज़्ज़तदार शहरी हूँ, ये इन्होंने FIR ज़ाती रंजिश की बना पर करवाई, अगर मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया तो मेरी सोसाइटी में बड़ी इमेज ख़राब होगी, लिहाजा मुझे ये ज़मानत ग्रांट की जाए। तो फिर अदालत क्या करती है कि वो दोनों पार्टीज़ को सुनती है और अगर अदालत को लगता है कि इसे ज़मानत देनी चाहिए तो अदालत ज़मानत दे देती है और अगर लगता है कि नहीं देनी चाहिए तो फिर अदालत ज़मानत नहीं देती। और उसके बाद है पोस्ट अरेस्ट बेल। अब पोस्ट अरेस्ट बेल ये है कि ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी कि यानी कि आप पे FIR हुई, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, जब आप जुडिशल हो गए हैं, जब आप जेल में हैं तो उसके बाद ये ज़मानत आप कोर्ट से ग्रांट करते हैं। तो इसकी ये भी 2 तरह के इसमें ऑफेंसेस होते हैं, एक होते हैं बेलेबल ऑफेंसेस, एक होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं कि जिसमें आपकी ज़मानत हो जाती है, ये इसमें आप ज़मानत लेते हैं एज अ मैटर ऑफ राइट पे कि ये मेरा हक है, मुझे ज़मानत दी जाए। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं जो कि ज़्यादा संगीन जराइम होते हैं जैसा कि चोरी डकैती मर्डर किडनैपिंग वगैरह, इन केसेस में ज़्यादातर ज़मानत नहीं दी जाती, लेकिन कुछ ऐसे हालातों वाक़यात होते हैं कि जिसमें अदालत ज़मानत इसमें भी ग्रांट कर देती है। वो कैसे कि अगर मुलज़म जो है वो औरत है तो फिर अदालत उसे बेल ग्रांट हो सकता है कर दे, और इसके अलावा अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 16 साल से कम है और अगर कोई शख्स शदीद बीमार है तो इस वजह से भी अदालत इसमें भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी ज़मानत ग्रांट कर देती है। उसके बाद आ जाते हैं कि जो हमारी तीसरी किस्म थी जो कि हफाजती ज़मानत है, प्रोटेक्टिव बेल। ये प्रोटेक्टिव बेल क्या है और कब ली जाती है कि अगर आप किसी दूसरे, जैसा कि एक शख्स लाहौर में रहता है और वो कराची गया हुआ है तो उसे पता चलता है कि मेरे पे तो FIR हो गई है, तो अब मैं जैसे ही लाहौर जाऊंगा तो मुझे तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी, तो मुझे तो मौका भी नहीं मिलेगा किसी को कोई सफाई देने का। तो वो ये करेगा कि वो जो जिस वो एरिया में है ना, उसी एरिया में जो सेशन कोर्ट है उसमें वो एप्लीकेशन देगा कि मुझे हिफाजती ज़मानत दी जाए, मैं अपनी सिटी में अपने शहर में चला जाऊं ताकि मैं वहां जाके अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करूं कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तो ये ना हो कि मैं अभी जाऊं तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर ले, तो तब वो जो मुतल्लिका सेशन कोर्ट होती है जहाँ पे वो मौजूद होता है वहाँ से वो ये बेल हासिल करता है।